इस मुकालते में मत रहना शिवा कि हमारी बेटी की मांग में सिंदूर की लकीर खींचकर तुमने अपनी जिंदगी की लकीर को और लंबा कर लिया है। हमारी जिंदगी की लकीर छोटी करने के लिए बहुत बड़ी तकदीर चाहिए परशुराम। तुम भी ये नहीं समझना कि रिश्तेदारी की ढाल पर हम तुम पर वार नहीं करेंगे। शिवा! मिस्टर शिवा, मिस्टर परशुराम, मैं जानता हूं कि इस शहर में जो आग भड़की हुई है वो आप दोनों की लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मगर एक बात याद रखना कि मैं वार्निंग सिर्फ एक ही बार देता हूं। अगर आज के बाद इस शहर में कोई भी गैर कानूनी हरकत हुई तो जिन पेपर्स और अखबारों की हेडलाइंस में आप दोनों की दहशत की बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं ना, उसी पेपर के एक छोटे से कॉलम में एक छोटी सी खबर और छपी होगी जिसमें लिखा होगा कि शिवा और परशुराम पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और आप दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। अगर जीना चाहते हो तो इंसान बनकर जियो, वरना अंजाम सिर्फ मौत है तुम दोनों का, समझे? नाउ गो। कमिश्नर साहब, शिकारी शेर से डरता है, शेर शिकारी से नहीं। शिकारी जंगल में बंदूक लेकर घूमता है और शेर निहत्था होता है, और शिकारी के जंगल में होते हुए भी शेर अपना शिकार करता है। शिकार करते करते वो शिकार हो भी जाता है। पहले सबूत की गोलियां जमा करो कमिश्नर, फिर शिवा को निशाना बनाना, क्योंकि शिवा आदमखोर शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस कमिश्नर का कोई रास्ता निकालना होगा। कमिश्नर समझता है उसकी धमकी से हम डर जाएंगे, उसके डर से हम अपने कारोबार पर ताला लगा देंगे। अरे कमिश्नर की छाती पर मौत का ताला लगाकर हम चाबी घुमा देंगे। शिवा, ये कमिश्नर बहुत टेढ़ा है। तो हम साले कौन से सीधे हैं? और ये भी सुना है कि कमिश्नर का इस इलाके में आने का मकसद है सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी। वो यहाँ पे सिर्फ तेरा साम्राज्य मिटाने के लिए आया है। हर पेड़ पर नया पत्ता आता है और पुराना पत्ता गिर जाता है, उससे जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हमारे पैरों से जमीन हिलाकर रख देंगे। रास्ता क्या है या? अरे शिवा की तीसरी नजर जिस पर पड़ जाए उसे शमशान का रास्ता खुद ब खुद दिखाई देता है।
शिवा, तूने कमिश्नर के गाड़ी को ब्लास्ट क्यों नहीं किया? वो भी दुश्मन को चांस दे दिया जीने का। अरे तुम्हारी काली विद्या की डायरी में ये रोशनी कहां से आ गई? क्यों बख्श दी उस कमिश्नर की जिंदगी? अब हम क्या बताएं? बात ही कुछ जिंदगी की थी, इसलिए जिंदगी को जिंदगी पे दया आ गई। दया? दया आ गई, और वो भी तेरे को? अरे तुम्हारी तो कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अपन सब लोग अंदर हो जाएंगे भाई, और लगता है पुलिस हम पर रेड भी करेगी। और वो हमें जीने नहीं देंगे। शिवा यार, अपन का तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हो जाने दे नुकसान। बहुत कुछ खोया है हम, और थोड़ा खो देंगे। बहुत भारी नुकसान सहन किए हैं, और कितना नुकसान हो जाएगा। शिवा का सहन शक्ति को किसी ने नहीं पढ़ा, मगर हम पढ़े। कमिश्नर का ये नुकसान भी हम देख लेंगे। क्यों? क्या वो पुलिस कमिश्नर तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं, 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 हम किसी से कोई रिश्ता नहीं बनाए। हम दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमको गाली मत दो साला, हमको गाली मत दो। जाओ तुम लोग, हम अकेला रहना चाहते हैं। अरे जाओ। तुम्हें कभी कोई याद न सताए, दिल तुम्हारा हमेशा लगा रहे, इसलिए तो मैं हमेशा अपना ट्रांसफर करवाता रहता हूं कि शायद किसी न किसी शहर में तो तुम्हें शांति मिलेगी। जो मैंने खोया है, जब तक मम्मी, डैडी। हेलो पूजा। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटे। मम्मी, आपको पता है आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है।
और मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि कॉलेज के पहले दिन में हमेशा बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या होता है कॉलेज में? पूछो मत। आजकल की बॉयज, ओह माय गॉड, नई नई लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज ढूंढते हैं कि बस अक्ल ही काम नहीं करती। पूजा, तुम इस इलाके के पुलिस कमिश्नर की बेटी हो। तुम्हारे साथ शरारत करने के लिए किसी को 1000 बार सोचना पड़ेगा। डैडी, कमिश्नर क्या, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की भी बेटियां आ जाए ना तो भी ये बॉयज मानने वाले नहीं। आफ्टर ऑल दे आर कॉलेज बॉयज। उफ, आई एम गेटिंग लेट। ओके, बाय ममा, बाय डैडी। बाय। अरे यार, क्या लड़की है। लगता है कॉलेज में नई नई आई है। इसको ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे। तू एक काम कर, ड्रेस रूम में जाके। You're right, my friend. सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें कहाँ पहचाना? मैं इस कॉलेज में नई नई हूँ ना, इसलिए मेरा दिल धक धक होने लगता है। पहले दिन कॉलेज के बॉयज नई नई लड़कियों को बहुत छेड़ते हैं ना। कॉलेज बॉयज ऑल आर स्टूपिड, इसीलिए फैशन करके भी नहीं आ सकते। कोई उठाकर ले गया तो इसीलिए मैं एकदम सिंपल बन के आती हूँ। पर मेरा तो यही स्टाइल है। फैंटास्टिक। ये स्टाइल चलेगा नहीं, ये तो नॉटी बॉय। अरे तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे। होता है, दिल में तो खुशी होती है ना कि हम पर भी कोई मरता है। क्या? I love this type of boys. What? इसलिए तो मैं कॉलेज बदलती रहती हूँ। जब एक कॉलेज के बॉयज से मेरा दिल भर जाता है ना तो मैं दूसरे से तीसरे। ये मेरा 5वां कॉलेज है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? अगर मेरा असली रूप देख लिया ना तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगी। You are a boy. Yes.